टीवी शो मंगल लक्ष्मीयास का नया प्रोमो सामने आने के बाद दर्शकों के बीच उत्साह चरम पर है। सौम्या ने एक ऐसी घोषणा की है जिससे न सिर्फ मंगल और आदित्य की जिंदगी में तूफान आ गया है, बल्कि पूरे परिवार में हलचल मच गई है। सौम्या ने दावा किया है कि वह आदित्य के बच्चे की मां बनने वाली है। यह दावा केवल एक बयान नहीं, बल्कि एक नई साजिश की शुरुआत है। यह वह कदम है जिससे रिश्तों की जड़ें हिलती हैं, विश्वास टूटते हैं और भावनाओं का ऐसा विस्फोट होता है जो सब कुछ बदल कर रख देता है। शुरुआत होती है उस मोड़ से जब मंगल घर लौटती है। उसकी वापसी पर परिवार में थोड़ी शांति लौटती है, लेकिन यह शांति ज्यादा देर टिक नहीं पाती। सौम्या पहले से ही अपनी योजना पर काम कर रही होती है। वह जानती है कि अगर उसे आदित्य की जिंदगी में जगह बनानी है तो उसे एक ऐसा कदम उठाना होगा जिससे न केवल वह उसकी नजदीक आ सके, बल्कि मंगल को पूरी तरह दरकिनार कर सके। वह अपनी प्रेगनेंसी की घोषणा करती है। आदित्य के लिए यह खबर किसी बिजली के झटके से कम नहीं होती। वह सोच में पड़ जाता है कि क्या सच में ऐसा कुछ हुआ था या फिर यह कोई गहरी साजिश है। मंगल के लिए यह खबर किसी दुस्वप्न से कम नहीं। वह अभी अभी रिश्ते को बचाने की कोशिश में लौटी है और इस बीच सौम्या का यह दावा उसे भीतर से तोड़ देता है। लेकिन वह चुप नहीं बैठती। वह अपने रिश्ते के लिए, अपने आत्मसम्मान के लिए लड़ने का फैसला करती है। सौम्या के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान होती है। वह जानती है कि उसका पहला वार काम कर गया है। घर में सब कुछ बदलने लगता है। सौम्या अपनी प्रेगनेंसी को लेकर तरह तरह के नाटक करती है। वह घर वालों के सामने गिड़गिड़ाती है, रोती है, बीमार पड़ने का नाटक करती है, आदित्य के सामने खुद को मजबूर दिखाती है। आदित्य एक संवेदनशील व्यक्ति है। उसके मन में जिम्मेदारी और अपराध बोध एक साथ उभरने लगता है। वह अपनी ही भावनाओं में उलझने लगता है। सौम्या की हर चाल उसे एक कदम और अपने करीब खींचती है। इस सब के बीच मंगल खुद को अकेला महसूस करने लगती है। वह घर में तो होती है, लेकिन जैसे कोई उसकी बात नहीं सुनता। उसके चेहरे पर खामोशी होती है, लेकिन उसकी आंखों में लड़ाई की चमक दिखाई देती है। वह सौम्या की सच्चाई जानने का संकल्प लेती है। वह सौम्या की हर हरकत को गौर से देखती है, उसकी बातें, उसके हाव भाव, सब कुछ। कहानी में तब एक नया मोड़ आता है जब कुछ महीनों का लीप दिखाया जाता है। सौम्या एक बच्ची को जन्म देती है। पूरा घर अब उस बच्ची के इर्द गिर्द घूमने लगता है। सौम्या अब खुद को एक आदर्श मां की तरह पेश करती है। वह घर वालों की सहानुभूति बटोरती है, अपने कोमल रूप को सामने लाती है और आदित्य को एहसास दिलाती है कि वह अब सिर्फ एक महिला नहीं, एक मां भी है। आदित्य बच्ची से जुड़ने लगता है। वह उसे अपनी बेटी मानने लगता है। मंगल अब पूरी तरह अकेली पड़ जाती है, लेकिन उसकी लड़ाई अब भी जारी है। मंगल इस बच्चे की सच्चाई जानने के लिए चुपचाप जांच में लग जाती है। वह क्लिनिक जाती है, पुरानी रिपोर्ट्स चेक करती है, डॉक्टरों से मिलती है और हर कागज का बारीकी से अध्ययन करती है। वह जानती है कि सच्चाई कहीं ना कहीं छिपी है। इस दौरान वह एक डॉक्यूमेंट हासिल करती है जो सौम्या के दावे को झूठा साबित कर सकता है। लेकिन उसके पास वक्त कम है। सौम्या को शक हो जाता है कि मंगल उसके खिलाफ कुछ करने की कोशिश कर रही है। अब सौम्या की साजिशें और बढ़ने लगती हैं। वह बच्ची को बीमार दिखाकर अस्पताल ले जाती है, खुद को एक दुखियारी मां की तरह प्रस्तुत करती है। वह आदित्य को बार बार एहसास दिलाने लगती है कि वह और उसकी बच्ची अकेले हैं और अगर आदित्य ने उनका साथ नहीं दिया तो वह बिखर जाएंगी। आदित्य अब पूरी तरह भावनाओं के जाल में फंस चुका होता है। उसकी समझ और विवेक दोनों धुंधले हो चुके होते हैं। मंगल को एक डॉक्टर की मदद से उस रिपोर्ट की सच्चाई पता चलती है। वह डीएनए टेस्ट करवाने की बात करती है। आदित्य शुरू में मना करता है, लेकिन फिर वह मान जाता है। सौम्या को जब यह पता चलता है तो वह घबरा जाती है। वह रिपोर्ट को बदलवाने की कोशिश करती है, लेकिन यह बार मंगल के हाथ में सारी चाबी होती है। डीएनए रिपोर्ट आती है और पूरी कहानी बदल जाती है। रिपोर्ट में यह साफ लिखा होता है कि बच्ची आदित्य की नहीं है। यह सुनते ही सौम्या पूरी तरह बिखर जाती है। उसका सारा खेल, सारा नाटक एक ही पल में खत्म हो जाता है। घर वालों की आंखें खुल जाती हैं।
आदित्य को जैसे होश आता है। वह समझता है कि उसने किस साजिश में फंसकर अपनी पत्नी को तकलीफ दी। वह मंगल से माफी मांगता है। मंगल उसकी माफी स्वीकार करती है, लेकिन अब वह पहले जैसी नहीं रही। उसने इस सफर में अपने अंदर एक नई शक्ति और आत्मविश्वास पाया है। सौम्या का अंत बहुत दर्दनाक होता है। वह घर छोड़ देती है। उसकी आंखों में पश्चाताप होता है, लेकिन अब उसका कोई मतलब नहीं होता। बच्ची को गोद में लिए वह एक नई शुरुआत की बात करती है, लेकिन यह शुरुआत उस झूठ की नींव पर नहीं टिक सकती जो उसने रचा था। आदित्य और मंगल अब फिर से एक हो जाते हैं, लेकिन इस बार उनका रिश्ता और भी मजबूत होता है।